बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना सीखी थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की अंडर ईच कॉस्ट फार्मूला, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड है। अच्छा, मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हमने कंप्यूटेशन करी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, उनके रिजल्ट्स को हम एनालाइज करेंगे और हम ये देखेंगे कि बिजनेस के प्रॉफिट पे इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड से, डिफरेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड से क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, यानी कि कौन से इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड से बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। अच्छा, इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो कंप्यूटेशन हमने करी थी लास्ट वीडियो में, जिसका डेटा ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये जो कंप्यूटेशन की है, यहाँ पे हम परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है एक, और एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। मैं एक वीडियो में ये बहुत डिटेल में बता चुका हूँ आपको कि परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये होता है कि सारे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन हो रहे होते हैं, और आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस आपको पता चलता है। ठीक है, और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री भी सेल्स की एंट्री के साथ साथ हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड हमें दिया गया है जिससे हमने अपनी कंप्यूटेशन बनाई है अंडर ईच मेथड, वो है हम यहाँ पे परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपके पास इन्वेंट्री के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी अपडेट नहीं होती इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो आप रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे फिजिकल काउंट करके क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करते हैं, फिर उसकी वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो के एंड पे भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो और फिर उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बता दूंगा। अच्छा, अब हमारा डेटा, ये हमारा डेटा था इन्वेंट्री परचेजेस का, और ये इन्वेंट्री सोल्ड। ठीक है, तो हमारी टोटल परचेजेस थी ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर, वो 144,000 थी, और हमारी जो सेल हुई थी ड्यूरिंग द ईयर वो थी 184,000। 400 यूनिट्स हमने इन्वेंट्री के परचेज किए थे, उसमें से 320 यूनिट्स हमने सेल कर दिए थे, और 80 यूनिट्स हमारे जो हैं वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए थे। ठीक है, और उसकी हमने वैल्यूएशन की थी अंडर 3 मेथड्स, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। अच्छा, अब मैं इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता है कि जब आपको प्रॉफिट डिटरमिन करना होता है तो आप सेल्स को, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमिन कर लेते हैं। ये भी हम एक वीडियो में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। इसकी फर्दर डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे। अच्छा, अब ये देखें, ट्रेडिंग अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड पे मैंने इसकी सेल्स ले ली। सेल्स तो ज़ाहिर है अंडर ईच मेथड सेम ही है, उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा, अब आप इसकी डेबिट साइड को देखें। डेबिट साइड पे मैंने इसकी कंप्यूट की है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच मेथड। ठीक है, अच्छा, अब आपको याद होगा कि जो हमने फर्स्ट कंप्यूटेशन की थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, उसमें हमारे पास देखिए परचेजेस तो सेम ही रहेंगी ना, हर मेथड चाहे मेथड कोई भी हो, परचेजेस तो सेम ही है। ठीक है, जो चेंज हो रही है वो क्या है, वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्लोजिंग इन्वेंट्री की। ठीक है, वो चेंज हो रही है अंडर ईच मेथड। ये आप देख लें कि फीफो में हमने कंप्यूट की थी 32,000, जो आपको यहाँ से, जो मैंने यहाँ से ली है, ये हमने फीफो की कंप्यूटेशन की थी लास्ट वीडियो में, और ये मैंने फीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री ले ली, और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट की ले ली, और ये एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड की ले ली। अच्छा, अब आप ये देखें कि अंडर ईच मेथड जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है
जैसे फीफो में 32,000। तो इससे मेरे कॉस्ट ऑफ सेल्स और मेरे ग्रॉस प्रॉफिट, इन दो के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है देखें। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है उससे मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हाईएस्ट है। ठीक है, ये हमने कल भी देखा था, जो वीडियो हमने लास्ट की थी उसमें देखा था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आती है। तो आप उससे देखें कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी आपका हाईएस्ट है। ठीक है, अब आप इन तीनों मेथड्स में देख लें कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फीफो मेथड में सबसे ज़्यादा है, और फिर आपके पास जो वेटेड एवरेज मेथड है उससे थोड़ा कम है, और फिर जो सबसे कम आता है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, वो आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं कि अगर आप फीफो यूज कर रहे हैं तो आपका हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट होगा, फिर अगर आप वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो आपका एक मिड पॉइंट, एक समझें कि एवरेज, क्योंकि वो उसका नाम से ही जाहिर होता है कि वेटेड एवरेज है, तो एक एवरेज आउट हो जाता है और एक मिड पॉइंट जो है ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल जाता है। और अगर आप लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है ऑन अ वेरी लोअर साइड आता है। ठीक है, और उसका भी मैं रीजन आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखें ये फर्क पड़ता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड से। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड जो है वो अगर आपने सेलेक्ट करना है बिजनेस के लिए, तो उसमें आप क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप कंसिडर करेंगे कि आपको पता चले कि आपने कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यूज करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं कि जो जिससे ये डिटरमिन किया जाए कि इन कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड हमारे बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि आप समझें कि आपको देखिए कंप्यूटेशन आपने समझ ली किस तरह से होती है। अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है, जैसे हमारी डेटा आप देख लें जो हमने देखा था अपने बिजनेस, अपने इस एग्जांपल में, कि हमने शुरू में परचेज की थी 300 एट अ प्राइस ऑफ 300, और हमें जो लास्ट टुवर्ड्स द ईयर एंड जो हमने परचेज करी वो एट अ प्राइस ऑफ 400। तो आप देखें कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो कितनी ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट 33% जो है मेरी प्राइस इंक्रीज हो गई है, परचेज प्राइस इन्वेंट्री की। तो जब ऐसा कोई बिजनेस हो जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही हो, तो ये बात कि आपको इस फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट बिजनेस पे इतना ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, उससे हो सकता है कि आप ये कहें कि हमें एक इस प्राइस को एवरेज आउट करना चाहिए। ठीक है, जैसे तो इस तरह के सिनेरियो अगर हो तो वहाँ पे हमारा बेस्ट जो हमारा मेथड होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वो होगा वेटेड एवरेज, क्योंकि वहाँ पे एक मिड रेंज जो है ना हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स जो हैं ईयर ओवर ईयर इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। तो वेटेड एवरेज से हमारे रिजल्ट्स जो है वो इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। अब देखें कि वेटेड एवरेज में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 69,600। ठीक है, अब जो वेटेड एवरेज की हमने कंप्यूटेशन करी थी उसमें आप देखें कि इनिशियली हमारी परचेज प्राइस थी 300, और हमने जो इसके एवरेज कैलकुलेट की जब जब हमारी परचेज हुई है, तो हमारी जो लास्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन हुई है, यानी जो 80 यूनिट्स हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हैं वो एक एवरेज प्राइस पे हुए हैं, वो है 370, और जो लास्ट परचेज हमने की थी वो एट अ प्राइस ऑफ 400 की थी। ठीक है, तो सम हाउ वी आर एबल टू minimize the impact of fluctuation in the purchase price। ठीक है, तो इस तरह के जहाँ सर्कमस्टांसेस हों वहाँ पे जो है हमें वेटेड एवरेज मेथड सूट करता है। ठीक है, अच्छा, और अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में, आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती और रिलेटिवली प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहती हैं, जैसे कि अगर आप अज्यूम करें कि हमने शुरू में 300 पे परचेज करी, और अगर हम लास्ट परचेज भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर अगर हम
कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि 310 पे कर लेते या 320 पे कर लेते। अगर इस तरह की इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे आपका फीफो भी जो है ना आपको सही रिजल्ट्स देगा, वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपके रिजल्ट्स में नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने एग्जांपल दी आपको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चूज करेंगे, लेकिन सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं होता इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को चूज करने में, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। लेकिन जो भी मेथड आप यूज करेंगे वो आपके बिजनेस के नेचर से बहुत ज़्यादा करीब होना चाहिए, उसके जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह के मैंने आपको ये एग्जांपल दी, जो फैक्टर्स हैं उन सब को कंसिडर करते हुए आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड जो है वो चूज करना पड़ेगा। अच्छा, वंस आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चूज कर लिया उसके बाद आपको उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा ईयर ओवर ईयर। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर आपने जो है फीफो मेथड यूज किया, सेकंड ईयर आप वेटेड एवरेज कर लें विदाउट एनी मेजर रीजन। ये आप उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कि देयर इज अ नीड टू चेंज दैट प्रोसेस, ठीक है। अगर वाकई कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं बिजनेस में, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अभी एग्जांपल हमने डिस्कस की कि आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे प्राइसेस स्टेबल होती हैं, बाद में आपको पता चला कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपने सोचा कि अब हम इसको वेटेड एवरेज में मूव कर जाएं क्योंकि हमारी जो इन्वेंट्री जो प्राइस है हमारी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। तो उसमें आप प्राइस को थ्रू आउट द ईयर वेटेड एवरेज यूज करके एवरेज आउट कर लेंगे और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो उस फ्लक्चुएशन के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह के अगर सर्कमस्टांसेस हो जाएं तो आप उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार चेंज करते रहेंगे जो है ना अपने बिजनेस के अंदर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो भी आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यूज करेंगे उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और मैंने आपको बताया था कि बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं, उसमें एक कंपोनेंट होता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, जब भी आपका कभी बिजनेस में इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज होगा तो आप प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको डिस्क्लोज करेंगे, और उसका इम्पैक्ट, उस चेंज का इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर क्या आएगा ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे चल के हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि अगर इस तरह से मेथड को चेंज करना पड़े तो फिर क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। अभी इस स्टेज पे बस सिर्फ ये समझ लें कि उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट बताना पड़ेगा अगर वो बहुत मटीरियल इम्पैक्ट आता है बिजनेस के रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को चूज करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है। और ये फ़र्क है तीनों मेथड्स में, उसके रिजल्ट्स में कि बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आता है। अब देखें, यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर कम है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम होगा। यहाँ पे सबसे लोएस्ट है प्रॉफिट क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी लोएस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जितनी ज़्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये जो है इसका मतलब है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके पास ये इन्वेंट्री अभी बैलेंस शीट में है, यानी कि ये अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गई। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जब ये इन्वेंट्री सेल हो जाएगी, अज्यूमिंग के बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, सेल्स भी कांस्टेंट है, तो उससे ये हो सकता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाए, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो, तो एक फ्लक्चुएशन आ जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है उसको चूज़ करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, बिजनेस का नेचर देखना पड़ता है, किस इन्वायरमेंट में आप
डील कर रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट्स कैसी हैं, प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं या नहीं, और सेलिंग प्राइसेस आप बढ़ा सकते हैं या नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। इन दी एंड ये एसेंस इसका ये है कि आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा सूट करता हो जो मेथड, वही आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कशन थी आज इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने की, और हमने देखा कि इसके रिजल्ट्स का बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होता है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चूज करते हुए हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने शुरू में बात कही थी कि हम परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इसको कंप्यूटेशन जो हमने की है सारी, अगर हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में होते तो मैं आपको बताता हूँ कि लीफो और फीफो कंप्यूटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, क्योंकि हमें इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट ही नहीं पता होती, क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी नहीं पता होती ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो हम लीफो और फीफो से तो ये कंप्यूटेशन कर नहीं सकते। हाँ, वेटेड एवरेज से हम कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, और वो मैं आपको क्विकली करके बता देता हूँ। अब आप इस एग्जाम्पल में देखें कि हमारे पास 80 यूनिट्स थे। ठीक है, 80 यूनिट्स हमारे पास हैं जो कि इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं हमारी और हम एक टोटल परचेजेस कितनी हैं, 144,000 हमारी टोटल परचेजेस हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे अपने नंबर ऑफ यूनिट से, जो टोटल हमारे यूनिट से परचेज किए वो है 360, और 360 ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गई। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आ गई। अब आप इसको ज़रा कंपेयर करें उससे जो हमने परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कंप्यूट की थी। अब इसमें और इसमें फ़र्क है। ठीक है, तो देखें ये रिजल्ट्स में इस तरह से फ़र्क आता है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो ये रिजल्ट्स में आपको इस तरह का फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, जितनी भी आप कंपनीज में जाएंगे आपको मैंने बताया था कि आप वहाँ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ही होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको कंप्यूटेशन बता दी क्योंकि आपको प्रैक्टिकली पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक क्विकली मैंने आपको कंप्यूटेशन करके बताई कि अगर एग्ज़ाम में आपसे बोल दिया जाए कि ऐसा डेटा दिया हुआ हो और बोलें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और वेटेड एवरेज से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करें, तो आप क्विकली इस तरह से अपनी वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अभी इन्वेंट्री के और भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी कुछ मज़ीद कंप्यूटेशंस आपको बताएंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स की, और उसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।